मारा हरियाणा मारी शान, जाने हमने सारा जहान। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रंग आइए दिखाते हैं आपको देश प्रदेश खबर के संग। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से आपको गीता महोत्सव के रंग दिखा रहे हैं और चारों तरफ देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम यहाँ पर छाई हुई है। और जो लोग हैं पूरे हरियाणा से अपने पुरानी चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए पहुँचे और ख़ास तौर पर ये खास चीज़ें जो आजकल की युवा पीढ़ी जिनके नाम तक नहीं जानती उनको भी देखने के लिए यहाँ पर पहुँची है। और पुरानी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग देखने के लिए पहुँच रहे हैं और अपनी तरफ वो चीज़ें लोगों को खींच रही हैं, चाहे वो चीज़ रसोई की हो, चाहे वो चीज़ सजरने संवरने की हो या फिर खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की। ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं रल्दूराम जो है देशवाल यहाँ पर पहुँचे हैं गांव गंगोली से। और ये बेलारूस ये ट्रैक्टर है 1971 मॉडल का। इनके पिता ने ये ट्रैक्टर उस समय लगभग 28,000 रुपये का खरीदा था और ये ट्रैक्टर बड़ी शान समझा जाता था। जिसके पास ये ट्रैक्टर होता था अपने आप में एक स्वैग होता था और लोग उस किसान को काफ़ी अमीर मानते थे। आपको बता दें कि यहाँ पर हरियाणा ही नहीं दूर दराज से भी लोग ये हरियाणा की संस्कृति को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। तो कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ की झलक दिखाते हैं। बच्चों से लेकर युवकों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग भी यहाँ की जो चौक चौंध है वो देखने के लिए पहुँच रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक मौका है हरियाणा की धरोहर को, संस्कृति को न सिर्फ जानने की बल्कि जो पुराना सामान है जिनके आज की युवा पीढ़ी नाम तक नहीं जानती उन चीज़ों को भी देखने की और उनको परखने और समझने की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, औजार जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये हरियाणा की विरासत है जिन्हें बुजुर्ग कहीं ना कहीं अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। और ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं पुराने समय में जब मशीनी दौर नहीं हुआ करता था तो उस समय इन्हीं औजारों के साथ जो काम है वो चंद मिनटों में हो जाया करते थे। लेकिन अब जो है वो दौर मशीनों का है। फिलहाल आप देख सकते हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है जी, कहाँ से आए हैं? बारिश से आए जी। इन औजारों के नाम पता है आपको? हाँ जी पता है। क्या क्या है इसके बारे में बताइए। ये नाड़ है, नाड़ ये पशुओं को देने की नाड़। वो जुआ है। ये क्या चीज़ है? यूँ तो भाई इसमें बुग्गी में गालन का है जो बुग्गी बागी में गालन क्या है जी? ये जी पहले कुएं पे लगा करते जिससे हमने जो खर्चा करते। जी देखिए आपको भी पता इस बारे में? हमने तो यूँ देखे आज है भाई, हमने देखे आज है ये तो ऐसा सोचा। और चीज़ें हैं। ये क्या है जी? ये भी नहीं मेरा भाई के है यूँ। आपको पता है जी? नहीं क्या नाम है इसका? नहीं इसका नहीं पता भाई। क्या है? इसको चड़स का बैग बोलते हैं। बैग चड़स लग गया करती, इसके नीचे चमड़े का बैग और कुएं में से पानी निकाला जाए। चरक का जी। तो लोग जो है वो नाम तक नहीं जानते और इन चीज़ों से क्या कुछ होता है उसके बारे में फ़िलहाल नहीं पता है। तो अंदर चलते हैं और इस विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका, क्या नाम है भैया? नमस्कार जी, मेरा नाम आशीष है। वेशभूषा काफ़ी अच्छी पहनी है आपने। आजकल युवा परहेज करते हैं, वैसे फैशन का दौर है जी। ये ज़रूरी है जी, हमारा पुराना कल्चर, ताकि लोगों को याद रहे। अभी जो यूथ आ रहा है उनको पता नहीं है पहले कैसे क्या काम होता था, कैसे औजारों से काम होता था, कैसी वेशभूषा होती थी। तो उसको जगाने के लिए, दोबारा दिखाने के लिए हमने ये किया। आपके कैसे सहेज के रखा है? उनको परिवार ने आपके रख रखा है कैसे? जी वो हमारे सर बैठे हैं वहाँ, उनकी धरोहर है खुद की। अच्छा। वो उनकी खुद की कलेक्शन है ये। चलिए एक बार शॉर्टकट में फटाफट बता दीजिए कौन कौन से औजार से क्या काम होता था। ये तो पता है हमें कि ये काटने के काम आते हैं, इनसे बता दीजिए एक बार शॉर्टकट में। ये डाल होती थी जी, जब खेतों में पानी भरा जाता था, खेतों में इनसे पानी भरा जाता था, हाथों से पानी भरा जाता था। अब तो ट्यूबवेल आ गए,
और बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई। पहले कुछ नहीं थी। हाँ, पहले हाथों से पानी भरा जाता। ये क्या है? इसको जुआ बोलते हैं जी। जब बल्दों के गर्दन पे जो रखते हैं, हम हल जोड़ते थे तो ये जुआ होता था जी। ये इसको मशक बोलते हैं। हम इसको पानी के लिए बाल्टी के रूप में यूज किया करते हैं जी। पहले चमड़े की होती ये थी। केतली हो गई है, केतली जो हम बोलते हैं। केतली नहीं बोलते जी, इनको ढोल बोलते हैं। कुएं में से पहले इनसे पानी निकाला जाता था। वो आपने सुना होगा, एक गाना भी आया था, मेरा ढोल कुएं में लटका है, तो वो ये वाले ढोल थे जी। ढोल कुएं में लटके, वो इसी की बात उसमें गाने में होती थी जी। वो ढोल ये होते थे। अच्छा, ये ढोल वो थे। ये क्या है जी आगे? ये जी इसको ओखली बोलते हैं। पहले मसाला, नून, मिर्च कोई भी कूटना होता था तो इसमें कूटा जाता था। एक उखड़ होता है जो आगे धरा है, उसमें जैसे हम बाजरा, गेहूं वो कूटते थे उन चीज़ों में। तो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इनके नाम जान रहे हैं, और आगे आपको ले चलता हूँ, आगे दिखाऊंगा जो पगड़ियाँ हैं वो यहाँ पर बांधी जा रही हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज के जो पगड़ी है वो हरियाणा की आन बान और शान है, तो कितने प्रकार की पगड़ी जो है वो यहाँ पर बांध रहे हैं? हरियाणा की पगड़ी, हरियाणवी पगड़ी खास करके हम यहाँ बांध रहे हैं, क्योंकि ये हरियाणा पेविलियन है, हरियाणा मंडल है, तो हरियाणा की पगड़ी को ही ज़्यादा लोग तवज्जो दे रहे हैं। और ख़ास के यहाँ लोग आते ही हरियाणा की पगड़ी बंधवाने के लिए। बिल्कुल, जैसे जो पंजाब के सरदार जी मशहूर होते हैं, वैसे ही हरियाणा की जो पगड़ी है वो अपने आप में जब पहनते हैं तो एक स्वैग आता है। कितनी अपनी टोर मानते हैं उसको, पगड़ी को पहन के। ये हरियाणा की पगड़ी नहीं जी, हरियाणा का ताज है। और हरियाणा का ताज जब भी कोई यहाँ देखते हैं आप, अनेक महिलाएं, युवतियाँ इतने उत्साह के साथ पगड़ी बंधवा रहे हैं कि हरियाणा के एक करेज आ चुका है पगड़ी का। और ये पगड़ी नहीं, मान सम्मान भी है। जब गांव के अंदर किसी दो भाइयों को बैठ करके अनबन हो जाया करती थी तो 302 के मुकदमे हो जाया करते, 307 के मुकदमे हो जाया करते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर को तवज्जो नहीं दिया करते। ये पगड़ी उतार करके पैरों में रख करके अपनी माफ़ी मांग लेते तो उसके वो माफ़ कर दिया करते, और आपस में भाईचारा और प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़िया करता, कामयाब हुआ करता। तो ये हरियाणा की पगड़ी है, हरियाणा की आन बान और शान है। क्या लगता है जो मॉडर्न दौर चल रहा है उसमें लोग थोड़ा भूलते जा रहे हैं ने आज की युवा पीढ़ी है पगड़ी को या बाकी कल्चर को? जैसे कोई फेस्टिवल होता है, गीता जयंती है, रत्नावली है, या कोई और कार्यक्रम होता है, विवाह शादी का कार्यक्रम होता है, उसके अंदर तो पगड़ी को आज भी तवज्जो मिलती है। इसका कितना फायदा मिल रहा है जो गीता महोत्सव सरकार मना रही है, इससे युवा पीढ़ी को जानने को मिल रहा है अपनी पुरानी धरोहर के बारे में? बहुत अपने पुरानी व्यवस्था को, संस्कृति का पूरा बढ़ावा मिल रहा है, उनकी जानकारी मिल रही है, और लोग खुश होकर के देखते हैं। आप जैसे कितने हमारे आसपास में लोग बंधवा भी रहे हैं जी। तो पगड़ी जी, तमाम साथियों से प्रार्थना भी करता हूँ हरियाणा का कल्चर बचाने के लिए, तो आइए हमारे पास और पगड़ी बंधवाइए जी। तो यहाँ पर ताई है, इनसे बात करते हैं। ताई राम राम। राम राम। ये क्या बना रहे हैं आप? रोटी दण का बोया। अच्छा, आजकल की बहुएं तो वो बाजार से ले आती हैं। हाँ इसका इस्तेमाल करते हैं अभी भी? हाँ, करा हरियाणा में। अच्छा हाँ। अच्छा, पुराने समय में क्या क्या सामान यूज करते थे रसोई में, जो पुराना सामान आपने रखा है यहाँ पे? वो ये जो टिप्पन और माटी के बर्तन, माटी की कुंडी होया कर दी, माटी का सारा सामान होया करता, डोई चिमची सारी माटी की होया कर दी। अच्छा, जो आज की पीढ़ी है, आज की छोरियाँ हैं, बहुएं हैं, तो वो तो सारा सामान बाजार से ही पैकिंग करती है। अपनी शादी की भी शॉपिंग बाजार, उनको पता है इनके बारे में, पुराने सामान के बारे में? कौन बेरा इनमें लड्डू ले जाते, डाला ले जाते, मिठाई, फल फ्रूट, सेव, संतरे, सारा और बड़ा डाला बना के ले जाते इनमें। ये कहाँ से लेके आते हैं आप? ये क्या बोलते हैं इसको? कांस। कांस बोलते हैं। हाँ। कितने मिनट में बन जाती है एक टोकरी? या एक 4-5 दिन लग जाए इसे। 4-5 दिन एक टोकरी में? कितने की बेचते हैं? कितने की बताओ ना, बेचते तो कौन, ये दिखाना खाते। वैसे बनाने के लिए है? तो वैसे कितने की आती है बाजार से हम लेते हैं, अगर ये मिल जाती है बाजार में भी? बाजार में हम तो ली नहीं, शाम तो घरे बना कर। तो स्टील के बर्तन आ गए हैं और बर्तन आ गए हैं, तो हरियाणा की आन बान और शान आप देख रहे हैं। ये सामान शायद आपने ही पहले कभी देखा हो। ये पगड़ियाँ यहाँ पर अलग अलग रंगों की है, और पगड़ी की एक अलग ही महत्व है, क्योंकि पगड़ी का मतलब जहाँ आन बान और शान है वही इज्जत से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है। तो फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और रंग गीता महोत्सव की दिखा रहे हैं, और एक मेरी नज़र जा रही है एक घिया पर, जिसको लौकी हम बोलते हैं।
इनसे बात करते हैं। जी ताऊ, ताऊ आजा। राम राम ताऊ। तो ताऊ जो है वो यहाँ पर थोड़े बिजी लग रहे हैं। बच्चे जो है फोटो खिंचवा रहे हैं और इस लौकी के बारे में पूछ रहे हैं। ताऊ राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? रणधीर सिंह शोकंद। कहाँ से हो? मैं सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। ये जितनी आपकी और मेरी हाइट है, इतनी हाइट की आप लौकी ले रहे हो ये? हाँ जी, ये वैरायटी ऐसी है। RS 50 है इसका नाम। RS 50। RS 50। हाँ जी, ये हाँ जी। कौन सा बीज है, कहाँ से लेके आए थे? देसी बीज है मेरे पास, ये काफी दिनों से जी, 15-20 साल से। आप ही लगा बो रहे हो उसको? हाँ जी, नहीं बेचता हूँ इसका बीज, अगर किसी ने बीज लेना है तो बेचता भी हूँ। और इतनी बड़ी लगती है, हर ये गारंटी होगी बीज की। अच्छा। हाँ जी। वैसे बाजार में कितने की बिकती होगी, कितने किलो की है? बाजार में तो 2 फुट 1.5 फुट की लंबी बिकती है, 2.5 फुट की, इससे ज्यादा बड़ी नहीं। की सब्जी बनेगी इसमें? ये इस टाइम 16 किलो वजन की है जी। ताऊ एक बात देखते हैं, आजकल परिवार टूटते जा रहे हाँ हैं जी, और छोटी छोटी घिया में काम चल जे है। हाँ तो ये अपनी घिया कम से कम पूरे परिवार ने ये एकजुट करके रखेगी। ये इतनी बड़ी जो घिया है, रुक भाई, इतनी बड़ी घिया है जो ये बीज बनाने के लिए है, ये बीज के लिए तैयार है। अगर सब्जी की हम छोटी तोड़ते हैं 2 से 1.5 फुट जी। ये क्या उसके लिए बनाई हाँ जाती जी। है? ये RS 50 का ये बीज है, उसी किस्म है। और ये कहाँ से आप? मैं सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से ही है। एक चीज और बताऊंगा जी। जी ना, मेरे पास 2 फुट लंबे करेले भी हैं। 2 फुट लंबे करेले, उसके बीज भी ले रहा हूँ। अच्छा। और जो पुराना बीज पहले गन्ना का होता था, मुआनिया गन्ना, मेरे पास मुआनिया गन्ना भी है, काला पोंडा भी है, और 00038 गन्ना भी है, और 00091 गन्ना भी है। अगर किसी ने लेना है, ये सारे बीज एक बार नंबर बता दीजिए, अपना नंबर। मेरा नंबर है 94 665 44 214। और नींबू के पौधे मेरे पास तैयार हैं, जो एक एक टहनी पे 8-8 10-10 नींबू लगते हैं। अच्छा। वो नींबू के पौधे भी तैयार, अगर किसी भाई ने लेने हैं वो तैयार हैं। और कांटेक्ट कर ले इस नंबर से 9466 544-214। इस नंबर से संपर्क करें। ठीक है। तो ये RS 50 है और ये घिया की लंबाई आप देख रहे हैं। इधर एक सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर लोग जो हैं वो ले रहे हैं और अपना ही एक आनंद यहाँ पर नज़र आ रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो तस्वीरें खिंचाने के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सेल्फी पॉइंट का जो है नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोग तस्वीरों में कैद कर रहे हैं खुद को, पुरानी संस्कृति को। इनसे बात करते हैं। जी राम राम। क्या नाम है जी आपका? माया कहाँ से हो? जी, है तो हाबड़ी की बेटी, पानीपत रमा। अच्छा, ये जो आपने वेशभूषा पहनी है क्या बोलते हैं इसको? इसका दामन कुर्ती। अच्छा, वो गाना आता है जो दामन वाला जो कुर्ती, हाँ। वही है। हाँ। तो आजकल की युवा पीढ़ी को पता है इसके बारे में? हाँ? आजकल की युवा पीढ़ी को पता है इसके बारे में? इसके बारे में क्या पता, अभी पहला पारे कर दी तो कोई पता नहीं, अनपढ़ हूँ भी मैं तो। बहु ना पूछ मेरी ना। अच्छा। यार रही मेरी। अच्छा, इन्ना पूछ। आपका क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम कविता है। कविता जी, ये जो पहरावा पहना है आजकल की युवा पीढ़ी को तो नहीं इतना इसके बारे में पता है। मोस्टली पता है सर, पता है क्यों जी? तो इतना छोड़ क्यों दिया? आजकल जैसे मॉडर्न दौर चल रहा है, सभी लोग जो है बुने बुनाए कपड़े पहनने की पसंद रखते हैं, जीन्स का दौर है आजकल। जी बिल्कुल, जीन्स मैं भी डालती हूँ, लेकिन अपनी जो संस्कृति है उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हमें टाइम मिले, मौका मिले तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैंने यहीं पे आके पहनना है। घर पे तो नहीं मौका मिलता, लेकिन बाहर हमें कहीं मिले तो हमें ज़रूर डालना चाहिए। अच्छा पसंद है आपको जी, पहरावा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। मैं खुद ऐसी चीज़ें देख पा रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है, ना उनके बारे में नाम सुना है। ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर बेलारूस इसे बोलते हैं और अपने आप में जो ट्रैक्टर बहुत ही खास होता था। और गांव में जब उस ट्रैक्टर को अपने पास कोई रखता था तो उसको गांव में चौधरी बोला जाता था और कहीं ना कहीं उसके अमीर होने की एक निशानी होती थी। फिलहाल जो उसके मालिक हैं इनसे भी बात करते हैं और जानेंगे कि कब से इन्होंने ये संभाल कर रखा है। तस्वीर ये देख सकते हैं, यहाँ पर इनका नाम जो है वो रल्दू राम देशवाल, गाँव गंगोली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिलहाल फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे सवारी करने की
और आनंद जो है वो यहाँ पर लोग ले रहे हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं। जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? जगबीर सिंह। कहाँ के हो? मेरा गांव मुनरपुर, वैसे ट्रैक्टर गंगोली का है ये। अच्छा, ये ट्रैक्टर आपका नहीं है? मेरे पड़ोसी गांव का। अच्छा, कहाँ पड़ता है गंगोली, कौन से जिले में है? जींद डिस्ट्रिक्ट। जींद के गंगोली गांव का है। तो ये किसका ट्रैक्टर, कितने कौन सा? चौधरी रल्दूराम जी। रल्दूराम जी का है। कौन सा मॉडल है? ये 1971 मॉडल है जी। तो ये बेलारूस बोलते हैं इसको, बेलारूस। हाँ तो इसी भाषा में बेलारूस बोल रहे हैं इसको। अच्छा, कितने क्विंटल वजन है इसका? क्विंटल का तो पता नहीं जी, वैसे ये 58 आसपास का है। तो इसकी खास बातें क्या है इस ट्रैक्टर की? खास बात तो यह है खेती में बढ़िया काम करता है। खचाई जो रो कल्टीवेटर है और जो कृषि यंत्रों को बड़ी अच्छी तरह से प्रयोग करता है। तो उस टाइम में ये तो बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। हाँ बस गांव में 5-7 हजार थे। तो उसको पूरा अमीर माना जाता होगा उस टाइम में। हाँ, जिसके पास होता है उसको अमीर माना जाता था जी। तो ये आप ट्रैक्टर खास तौर पर देख सकते हैं, बेलारूस ये ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर को यहाँ पर 1971 का ये मॉडल है और इसको संभाल कर यहाँ पर रखा है। इधर तस्वीरें आपको उधर दिखा रहे हैं। जो लोग हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रेज जो है वो खास तौर पर फोटो में खुद को कैद करने का यहाँ पर नज़र आ रहा है। और युवा पीढ़ी जो है वो कोई भी मौका फ़ोटो खिंचवाने का नहीं छोड़ रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं नज़ारा जो है वो यहाँ पर काफ़ी अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक स्टॉल ऐसी भी लगी हुई है जहाँ पर आपको बड़े ही अजीबोगरीब जो हैं वो सिक्के यहाँ पर नज़र आएंगे। क्योंकि आज की पीढ़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे, 25 पैसे या 5 पैसे तक के सिक्कों को जानती होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे सिक्के आपको देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने नाम भी उनका नहीं सुना होगा। और मास्टर विजेंद्र जो है हिसार से मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जिन्होंने ये स्टॉल जो है अपनी लगाई हुई है। इनसे बात करते हैं। मास्टर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कौन कौन से सिक्के जो हैं वो आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं? हाँ नमस्कार सर, मैंने यहाँ कुषाण पीरियड से लेके अब तक के जितने भी सिक्के जारी हो चुके हैं वो सारे लगभग लगाए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। कैसे आपने सहेज के रखे, कहाँ से इकट्ठे किए हैं? हाँ, ये देश भर से मैंने इकट्ठे किए हैं और मेरा शौक है। और तो कला परिषद ने मेरे को इनवाइट किया तो फिर यहाँ मैं डिस्प्ले के लिए करने के लिए आया। ये शौक कब से जागा आपके, पहले क्या करते थे? एक्चुअली में मैं तो टीचर हूँ, बट ये शौक मेरा 7-8 साल पुराना है और धीरे धीरे फिर ये बड़ा रूप ले लिया है। और आप लोगों के सहयोग से अब दुनिया भर में मेरी पहचान बन गई है। अच्छा मास्टर जी, 7-8 साल में कितने प्रकार के, कितनी किस्म के सिक्के आपने जो हैं वो सहेज लिए हैं? कम से कम 700-800 प्रकार के हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कुछ ऐसे सिक्कों के बारे में मुझे दिखाइए एक बार उठा के, जिस सिक्कों के बारे में युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये वाले ये सब भारतीय रियासतों के सिक्के, अर्थात 1947 से पहले भारत में 547 रियासतें होती थी, उनको जोड़ के फिर भारत बनाया गया। तो उनके कुछ सिक्के यहाँ मैंने डिस्प्ले किए, जहाँ तक इनके बाकायदा नाम के साथ मैंने यहाँ इसमें डिस्प्ले किया हुआ। ये आप दिखा सकते हैं यहाँ, बल्कि राजाओं के नाम भी लिख रखे हैं, किस पीरियड के, वो सब मैंने इसके अंदर। जी, आपको बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग रियासतें उस समय होती थी और उन्हीं रियासतों को मिलाकर देश को एकजुट किया गया, देश को बड़ा आकार दिया गया। उनके भी सिक्के यहाँ पर सहेज के रखे हैं। तो इसके अलावा और ख़ास कौन से सिक्के आपके पास मौजूद हैं? अब ये मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के मैं डॉलर दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑस्ट्रेलिया के डॉलर है, ये कॉइन डॉलर में है जी। और पूरे वर्ल्ड की करेंसी मेरे पास अवेलेबल रहती है। अच्छा, पूरी दुनिया की। अभी जैसे प्राचीन टाइम में जो सिक्के जारी हुए ना, अभी जैसे शुरू में कौड़ी से हमारा सिक्का का हुआ, सिक्कों की शुरुआत कौड़ी से हुई थी हमारी, कौड़ी से फिर दमड़ी, देला, पाई, पैसा, आना, रुपये, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के रुपये की पूरी हिस्ट्री इसके अंदर मैंने संजो के प्रयास किया है। क्योंकि मैं टीचर हूँ, नॉलेज एजुकेशन देना मेरा पर्पज रहता है। हर वस्तु पे, हर चीज़ पे मैं एजुकेशन देना पसंद करता हूँ। ऐसे ही ये आप सुनते होंगे डायलॉग, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, तो यही वो फूटी कौड़ी है। आप ध्यान से देख लीजिए, जो रुपयों से पहले जो है वो चला करते थे फूटी कौड़ी, पूरी कौड़ी, और ये दमरी, धेला, पाई, पैसा, अन्ना और रुपया जो है वो सबसे बाद में आया। तो
तो ये मास्टर जी और बताइए और क्या कुछ खास आपने रखे? मेरा ही शहर में छोटा सा संग्रहालय है सर, जिसमें अभी 20 तारीख को दिल्ली के न्यूज़ ने भी मेरी ये खबर बनाई थी। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्प्ले की हुई है। बर्तन भांडे, टिकट, बाले, ये सिक्कों के शौक ने आपको मशहूर कर दिया। जी जी बिल्कुल कर दिया। नहीं, आप लोगों के सहयोग ने मुझे मशहूर कर दिया। जनता के प्यार ने। हाँ, जनता के प्यार ने, और सभी का सहयोग तो होता ही है ना सर जी। हाँ जी, आज लोग खरीद भी रहे हैं यहाँ पे लोग। हाँ, लोगों का बड़ा ही देख भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं जी। इसमें सबसे बड़ी बात ये जो बुजुर्ग लोग आते हैं ना, उसका बचपन यहाँ छिपा हुआ है। इनको देख के वो बड़े खुश होते हैं, और उनको बूढ़ों को देख के जो खुशी मिलती है मेरे को, वो मेरे को एक्चुअली अच्छा लगता है। ताऊ राम राम। ताऊ, जब छोटे बच्चे थे आप, तो कौन सी करेंसी लेके दुकान पे चीज खाने के लिए जाते थे? पैसे वाली जी, छोटा पैसा खंबे कौन सा था? उठा के दिखाइए, कौन सा था? ये तंबी का नहीं है, 5 का है ये एक पैसा। हाँ, यूँ था जी। तो दुकान पे जाते थे, क्या लेने जाते थे? गुड़ शक्कर या कुछ भी इसी चीज खाने की थी दुकान पर। तो जब जिद करते थे, माँ बाप कितने पैसे मांगते थे उनसे? 1 पैसा दे करते थे। तो क्या क्या आ जाता था एक पैसे में उस टाइम में? आ जाती, बहुत गुजारे की चीज आ जाती। 100 रुपया तब ज्यादा चीज आ जाती। अच्छा, मेला उस पहले भी जाते होंगे मेले में उस समय भी? हाँ, जाया करते जी। तो वहाँ कितने पैसे लेके करते करके 1 रुपया? हाँ, उसमें लाठी भी लिया करते और खाए पिए भी करते जी। 1 रुपए की तो बहुत वैल्यू होगी उस टाइम में। हाँ, बहुत सी जी। और बचा भी लेते बीड़ी बाड़ियाँ जो लोगों का। तो फिर इनको देख के बचपन याद आया कि नहीं? हाँ, आया कि नहीं जी। जी, आप आगे आ जाइए। अच्छा, राम राम, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, बचपन याद आया नहीं देख के? खूब आया जी, खूब आया बचपन। ये सारी चीज देखी हुई है हम, सारे पैसे देखे हुए हैं। क्या खरीदते थे? कौन से वाला आपके अपने माँ बाप देते थे आपको? अब तो रो रहा के लिए करते थे, 5 पैसे मिल गए, 2 पैसे मिल गए, वो भी बड़ी मुश्किल से। मेले में जाए कर 8 अन्ने दे दिए, 1 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा बस, उसमें से खा भी आ रहे और बाकी 2-4 पैसे ले भी आ रहे वापस। तो ज़्यादा कौन सा यूज़ किया आपने इसमें से, जो जिसमें बच्चे थे आप? जिस टाइम शुरुआत तो 1 पैसे से हुई थी। अच्छा। 1 पैसे की 1 टॉफ़ी आया कर दी, मिट्टी गोली का ही कर दे, आप टॉफ़ी कहते हैं। तो उस समय एक दिन की दिहाड़ी क्या होती थी, कमाई क्या होती थी एक दिन की उस समय में? उस टाइम तो 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये बस जी। सन 79-80 में भी 8 रुपये दिहाड़ी, 10 रुपये। तो यहाँ पर आप बुजुर्गों से सुन सकते हैं उनके भाव, उनकी फीलिंग्स, कि इन सिक्कों को देखकर उनको अपना पुराना बचपन जो है वो याद आया है। और मास्टर जी ने बड़ी अच्छे तरीके से पूरा इस सहेज कर इनको रखा है, और पूरे सिक्के जो हैं वो इन्होंने रखे हैं, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के। इसके अलावा भारत की जो रियासतें आज़ादी से पहले होती थी, उनके सिक्के भी इन्होंने संभाल कर रखे हैं। और इन सिक्कों के शौक़ ने मास्टर जी को पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी मशहूर कर दिया है।